क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक लूप में फंस गए हैं, एक ही दर्द को बार बार जी रहे हैं? सोचिए, हर सुबह उठना और फिर दिन के अंत में वहीं वापस आ जाना, हार्ट ब्रेक, नाकामी या हार के साइकिल में फंसे रहना। यह सिर्फ एक बैड डे नहीं है, इट्स द वेस्ट ऑफ अ लाइफ। पर व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज अ वे टू ब्रेक फ्री? ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी महसूस किया हो कि उनकी दुनिया क्रम्बलिंग है, जिन्हें बिट्रेड किया गया हो, टूटे हों या पीछे छोड़ दिया गया हो। हम साथ मिलकर इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और आपकी जिंदगी को वापस पाएंगे, क्योंकि कोई भी अपने ही दिमाग का प्रिजनर बनकर नहीं रहना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि डिप्रेशन में फंसा व्यक्ति एक ही साइकिल में घूम रहा होता है। ऊपर से वो ठीक लग सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग सुबह एक पॉइंट से शुरू होता है और शाम को उसी एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। ये एक दिन का वेस्ट है, एक जिंदगी का वेस्ट है। ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन है। आपको उस व्यक्ति को बचाना है, उन्हें मेमोरीज, थॉट्स और प्रोसेसेस के इस दोहराव वाले साइकिल में फंसने से रोकना है। कभी कभी मेंटोर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने उन्हें ये बात समझाई थी और वो फिर से वही दोहरा रहे हैं। लोग ये सोचकर चले जाते हैं, मैंने अपना पार्ट कर दिया। लेकिन सच ये है, ये व्यक्ति एक लूप में फंसा हुआ है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, वो पेन में है और उसकी पूरी दुनिया क्रम्बल्ड हो चुकी है। आपको जो एक छोटी सी दुनिया लगती है, वो उनका पूरा यूनिवर्स था। उन्हें डांटे नहीं या छोटा महसूस न कराएं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। भले ही वो मिस्टेक्स कर रहे हो, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। वो एक हैवी बर्डन ढो रहे हैं, एक ऐसा ग्रीफ जो इतना डीप है कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस टूटी हुई लगती है। उनके साथ पेशेंट रहें। They might have episodes where they relive their pain and memories will flood back. Your role is to help them break free from this cycle. ये सिर्फ हार्ट ब्रेक या फेल्ड रिलेशनशिप्स की बात नहीं है। ये किसी भी तरह की फेलर के बाद हो सकता है। जब कोई इस रिपीटिव मोशन में फंस जाता है तो उनकी एनर्जी आगे नहीं बढ़ती, वो सिर्फ सर्कल्स में घूमती रहती है। और यहीं पर असली डेंजर होता है। अगर वो एडैप्ट, एक्सेप्ट या इवोल्व नहीं कर पाते तो वो इस साइकिल में फंसे रह जाएंगे। ये रूटीन सुबह शुरू होता है और शाम को खत्म होकर अगले दिन फिर से दोहराता है। ये बहुत एक्सॉस्टिंग है और ये उनकी पूरी एनर्जी को खत्म कर देता है। आपको उन्हें बचाना है, उन्हें मेमोरीज और थॉट्स के इस लूप में फंसने से रोकना है। जब किसी का दिल टूटता है, चाहे वो बिट्रेयल से हो, लॉस से हो या फेलियर से हो, उनकी एनर्जी जो एक समय फॉरवर्ड बढ़ती थी, अब सर्कल्स में घूमने लगती है। मेरी समझ से एनर्जी को कभी भी सर्कल्स में नहीं घूमना चाहिए। उसे इवॉल्व होते रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए और नई संभावनाएं बनाते रहना चाहिए। लेकिन जब वो सर्कल्स में घूमने लगती है तो वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। आपने देखा होगा कि डिप्रेशन में फंसे लोग अक्सर एक ही पैटर्न्स दोहराते हैं। मेंटोर्स कहते हैं, मैंने उन्हें कल ये बात समझाई थी और वो फिर से वही कह रहे हैं। लेकिन ये तब होता है जब कोई एक साइकिल में फंसा होता है। वो ग्रो नहीं रहे, वो सिर्फ सर्कल्स में घूम रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप जंगल में हो और वहीं वापस आ जाएं जहां से शुरू किया था। ये उनकी विल को तोड़ देता है, ग्रो करने की, फाइट करने की और लाइट ढूंढने की विल को डाउट पैदा होता है। सर्टेनिटी डगमगाती है और कंसिस्टेंसी टूट जाती है। ये रिपीटिव मोशन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। डिप्रेशन में फंसा व्यक्ति बाहर से ठीक लग सकता है, लेकिन उनका दिमाग सुबह से शाम तक एक ही लूप में फंसा होता है। ये एक दिन का वेस्ट है, एक जिंदगी का वेस्ट है, एनर्जी का वेस्ट है। ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन है। जब कोई इस साइकिल में फंसता है तो उनका पूरा दिन एक ही थॉट्स के इर्द गिर्द घूमता है। वो सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हैं और 10 बजे तक उन्हें वही पेन महसूस होता है और 10 बजे तक उन्हें वही पेन महसूस होता है। दोपहर तक एक और वेव आती है और शाम तक वो अपने ट्रॉमा को फिर से जी रहे होते हैं। ये साइकिल उनकी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ को खत्म कर देता है। फ्रेंड्स उन्हें छोड़ सकते हैं, रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं और प्रॉमिसेस टूट सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बढ़ने की बजाय वो उसी पेन में वापस चले जाते हैं। ये रॉन्ग है। जिंदगी को फॉरवर्ड बढ़ना चाहिए,
सर्कल्स में नहीं घूमना चाहिए। ग्रोथ तब होती है जब आप इस साइकिल से ब्रेक फ्री होते हैं और एक नई दिशा ढूंढते हैं। एक कहावत है, हमने इतनी बार पॉइजन छक्का है कि उसके प्रति इम्यून हो गए हैं। जिसने डेथ को कई बार छक्का हो, उसकी स्माइल अलग होती है, उनका पर्सनालिटी अलग होता है। उन्होंने इतना कुछ झेला होता है कि उनमें एक अलग तरह की स्ट्रेंथ आ जाती है। लेकिन अगर वो सर्कल्स में घूमते रहें तो ये एक स्पिरिचुअल सुइसाइड जैसा है। उनकी एनर्जी फॉरवर्ड नहीं बढ़ रही, वो सिर्फ एक ही जगह पर स्पिनिंग हो रही है। जब कोई इस साइकिल में फंसता है तो वो पास्ट में वापस चले जाते हैं। वो पुरानी मेमोरीज, पुराने पेन और पुराने लेसन्स में वापस चले जाते हैं। लेकिन लर्न करने और फॉरवर्ड बढ़ने की बजाय वो उन मेमोरीज में फंस जाते हैं। ये ऐसा है जैसे पुराने पेन के कुएं खोदना और उनमें गिर जाना। अगर ये चलता रहा तो वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल बना लेते हैं। उनकी इनर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और वो खुद को अंदर से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। यहीं पर सुइसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, लेकिन जब कोई इस साइकिल में फंस जाता है तो ये डेंजरस हो जाता है। अगर कोई पास्ट से सीखकर, उससे होप बनाकर और फ्यूचर के लिए होप बनाकर स्टार्ट करे तो वो इस साइकिल से ब्रेक फ्री हो सकता है। लेकिन अगर वो होप की बजाय फियर बनाए तो साइकिल चलता रहता है। पास्ट का पेन और फ्यूचर का फियर चक्कर काटते रहते हैं और यहीं से एंग्जायटी और डिप्रेशन शुरू होता है। जब कोई इस साइकिल में फंसता है तो वो खुद को आइसोलेट कर लेता है, वो लोगों पर ट्रस्ट खो देता है और हो सकता है कि वो फिर से उसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की तलाश करे। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक और फॉर्म है। अगर किसी ने बहुत कुछ झेला है तो उसमें एक खास तरह की स्ट्रेंथ आ जाती है, लेकिन अगर वो सर्कुल्स में घूमते रहें तो वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। वो एक ऐसे शिप की तरह हो जाते हैं जो SEA में खो गया हो और धीरे धीरे दूर जा रहा हो। अगर वो अपनी मिस्टेक्स से नहीं सीखते तो वो उन्हें दोहराते रहेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं सिर्फ उसी को मेंटोर कर सकता हूं जिसने पेन झेला हो। जिसने फेलियर या लॉस नहीं झेला वो इस साइकिल की डेप्थ को नहीं समझ पाएगा। वो सर्कल्स में घूमते रहेंगे और उन्हें इससे ब्रेक फ्री कराना मुश्किल होगा। दिल रेपिटेशन से नफरत करता है। उसे ग्रोथ, चेंज और एवोल्यूशन चाहिए। अगर आप एक साइकिल में फंसे हैं तो आपको इससे ब्रेक फ्री होने का रास्ता ढूंढना होगा। आपको नई प्लेसेस, नए एक्सपीरियंसेस और नए पर्सपेक्टिव्स ढूंढने होंगे। अगर आप किसी की मदद करके इस साइकिल को थोड़ा भी तोड़ सकें तो वो ब्रेक फ्री होने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ये उनकी एनर्जी को नई डायरेक्शन देने, उन्हें एक नया पाथ दिखाने और उन्हें फॉरवर्ड बढ़ने की स्ट्रेंथ देने के बारे में है। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट कर गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए एक ऐसा कम्युनिटी बनाएं जहां हम साथ मिलकर इंस्पायर, इनोवेट और अचीव करें। Subscribe to Gayan Promax and follow us at Gayan Promax to enjoy more uplifting content.